गुड मॉर्निंग क्लास 9। तो रैदास के पद हैं जो आपको मैंने को समझाने हैं और इसके कवि परिचय मैंने आपको भेज दिया था। आज आप इसके पद देखिए। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, राम का नाम जपने की आदत लग चुकी है, नाम का नाम रटने की आदत लग चुकी है, तो ये कैसे छूटेगी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने। कवि रैदास कहते हैं कि प्रभु जी आप चंदन हो और हम पानी हैं, जाकी अंग अंग बास समानी, जिसके पूरे शरीर में प्रभु की खुशबू समा चुकी है। चंदन और पानी यानी कि भगवान चंदन है और मनुष्य यानी कि रैदास जो है वो पानी है। तो चंदन को जब पानी से मिलाते हैं तो पानी में चंदन की खुशबू आ जाती है। उसी तरह से जाकी अंग अंग बास समानी मतलब प्रभु जी आपका ध्यान करने से मेरे पूरे अंग अंग में आपकी खुशबू समा चुकी है। किसकी? प्रभु की। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी आप घन हो यानी काले बादल हो और हम यानी कि मैं मोर हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे जो चातक पक्षी है चकोर, वो चांद को देखता रहता है। कैसे देखता रहता है? चितवत, प्रेमवश। तो यहाँ पे रैदास ने कवि को बादल के साथ तुलना करके कहा है कि प्रभु बादल हैं तो मैं मोर हूँ। बादल को देखकर मोर नाचने लगता है, जैसे चांद को देख चकोर खुश होता रहता है। इसीलिए प्रभु आप चांद हो और मैं चकोर हूँ, आपको देख देख कर मैं खुश होता रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। प्रभु जी आप दीपक हो और मैं बाती, उसमें जलने वाला जो रुई बाती होती है ना, वो बाती हूँ। तो दीपक बिना बाती के अधूरा है, तो प्रभु भी भक्त के बिना अधूरे होते हैं। अगर भक्त को प्रभु चाहिए तो प्रभु को भक्त भी चाहिए। जाकी ज्योति बड़े दिन राती, जिसकी ज्योत दिन रात जलती रहती है। और ये सानिध्य जो है प्रभु का, वो साथ पाकर मनुष्य यानी कि रैदास जो है अपने बारे में बता रहे हैं कि आपका सानिध्य पाकर मैं अपना जीवन जीता हूँ और दिन रात एक दीपक की तरह जलता रहता हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। प्रभु जी आप मोती हो और मैं धागा हूँ। मोती जिसमें पिरोई जाती है ना धागा, वो धागा हूँ। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, जिस तरह से सोना में सुहागा मिलाया जाता है उसे शुद्ध करने के लिए, उसी तरह से आप और मैं एक दूसरे से मिले हुए हैं। प्रभु के साथ रैदास ने अपना जो संबंध बताया है वो कुछ इस प्रकार का बताया है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु आप स्वामी हैं और मैं दास हूँ, ऐसी भक्ति करता रैदास हूँ। तो रैदास कैसी भक्ति करता है? आपको अपना स्वामी मानता है और खुद को दास यानी कि नौकर मानता है। ठीक है। प्रसंग में क्या दिया गया है? ये सुप्रसिद्ध कवि रैदास द्वारा रचित है तथा इसे पद शीर्षक से लिया गया है, पद से लिया गया है। इसमें कवि चंदन पानी, चंद चकोर, मोती धागा और सोने सुहागे जैसे भक्ति को वर्णित किया गया है। यहाँ पे रैदास ने अपने जो संबंध है उसको प्रभु के साथ बिल्कुल अटूट बताया है, ऐसा बताया है जो कभी टूट नहीं सकता है। इसकी व्याख्या देखिए आपको लिखनी कैसे। संत कवि रैदास अपने को दीनहीन तथा प्रभु को सर्वगुण संपन्न मानकर कहते हैं। तो अपने आप को बिल्कुल गरीब मानते हैं रैदास और प्रभु को सब कुछ जिनके पास होता है वो मानते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु मुझे तो आपके नाम की रट लग गई है, मैं आपका नाम दिन रात रटता रहता हूँ। तो अब किसी तरह से ये छूट नहीं सकती, अब मैं चाहूँ भी तो आपका नाम रटना नहीं छोड़ सकता। प्रभु जी आप तो चंदन हो और मैं पानी हूँ, अर्थात जैसे पानी के साथ मिलाकर घिसने पर चंदन का रंग निखरता है, खुशबू आती है, उसी प्रकार
भक्तों से प्रभु की महत्ता बढ़ जाती है। अगर बहुत से भक्त होंगे ना तो प्रभु की महत्वता जो है वो बढ़ जाती है। बिना भक्तों के प्रभु की महत्वता नहीं होती। प्रभु के चंदन के रूप की सुगंध मेरे अंग अंग में समा गई है, अर्थात रोम रोम में व्याप्त हो गई है। प्रभु जी चंदन है, उस चंदन की खुशबू हृदास के अंग अंग में समा गई है, प्रभु की खुशबू। हे प्रभु, आप तो बादल हैं, घन हैं, और मैं जंगल में रहने वाला मोर हूँ। तो प्रभु आप बादल हैं और मैं मोर हूँ। आपको देखकर मैं प्रफुल्लित खुश होता हूँ। मैं आपको अनवरत उसी प्रकार देखता रहता हूँ जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को अपलक देखता रहता है। जैसे चकोर चंद्रमा को देखता रहता है, उसी तरह से मैं आपको देखता रहता हूँ। हे प्रभु, आप तो दीपक हो और मैं उसमें जलने वाली बाती हूँ। आपके प्रेम में मैं बाती के समान जलता रहता हूँ। तो आप दीपक हैं और मैं बाती हूँ, और आपके प्रेम में मैं दिन रात जलता रहता हूँ। उसी ज्योति से मेरे मन में प्रकाश रहता है और वो ज्योति मेरे मन में प्रकाश भी करती है। हे प्रभु, आप मोती के समान हो और मैं उसे पिरोने वाला धागा हूँ। मैं क्या हूँ? पिरोने वाला धागा। प्रभु जी जैसे सोनी में सुहागे मिलने से उसकी चमक बढ़ जाती है, वो और भी शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार आपकी भक्ति करने से मेरा तन मन जो है वो चमक उठता है। अतः अंत में कवि रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। मैं तो आपकी इसी तरह से भक्ति करता हूँ। एक आप स्वामी हैं और मैं आपका नौकर हूँ। मैं आपकी भक्ति इसी प्रकार करता हूँ। तो रैदास के पहले पद में रैदास ने क्या किया है? अपना संबंध अपने प्रभु के साथ अटूट बताया है, नहीं टूटने वाला बताया है, और ये भी बताया है कि जो वो भक्ति करता है वैसी भक्ति कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी भक्ति जो है अपने प्रभु के लिए उनके जीवन में सबसे बड़ा प्रेम। ठीक है, तो ये पहला पद आप कर लीजिएगा।